परमेश्वर के साथ अपनी पहचान जाहिर करने के लिए लोग भिन्न भिन्न प्रकार के चिन्ह अपना लेते हैं और आमतौर पर ये सब बाहरी दिखाई देने वाली चीजें होती हैं। परंतु इस तरह से हम अपनी पहचान किसे दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो हमारे मन की सच्चाई को जानते हैं। फिर बपतिस्मा या इस तरह की किसी भी धार्मिक क्रिया की आवश्यकता क्यों मानी जाती है, और क्या इसके बिना हमारा परमेश्वर से रिश्ता अधूरा ही रह जाता है? इसी विषय पे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत मत्ती की इंजील उसके 3 अध्याय से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है 13वीं आयत में, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आए। परंतु यूहन्ना यह कहकर उन्हें रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उनकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आए, और देखो उनके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, इसे पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर मनों को जांचते हैं, तो फिर बपतिस्मा एक विश्वासी के जीवन में क्यों जरूरी है और इसका सही मतलब क्या है? परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसके ऊपर कोई किसी तरह का कोई चिन्ह पहचान का नहीं था। वो आत्मिक रेम में रहता था ताकि परमेश्वर से बातचीत कर सके जो कि आत्मा है, और मटेरियल रेम में भी था ताकि जानवरों के ऊपर, हर चीज के ऊपर अपना अधिकार बनाया रख सके, और अदन बाग में वो सब उसे बढ़ाने में आगे काम करे। जब हम देखते हैं वो उस अथॉरिटी में काम करता है तो वो परमेश्वर की प्लान के अनुसार चलता है। उसका शरीर उसके अंतर्मन सोल के अधीन है और सोल आत्मा के अधीन है। उसकी जो शरीर की इंद्रियां हैं वो भी अंतर्मन के अधीन है, सोल के अधीन हैं, और वो उसके जीवन को निर्धारित नहीं करती हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 आयत में जब ईव सांप या डेविल के गाइडेंस में चलती है तो पहले वो 5 सेंसेस को इस्तेमाल करती है। तो 6 आयत में हम देखें 3 अध्याय उत्पत्ति, वहां लिखा है स्त्री ने देखा, आंखों को इस्तेमाल किया कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव है। खाने के लिए अच्छा उसने सूंघा होगा, सेंसेस ऑफ स्मेल, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया। 5 सेंसेस को इस्तेमाल करना है, प्लेजेंट है उसका, प्लेजेंट उसकी अच्छाई को देखा उसने। यहाँ इब्रानी भाषा का शब्द है टावा, जो कि प्लेजेंट जिसका मतलब निकाला गया है। दूसरा शब्द है डिजायरेबल, मन भाव जो है वो है खमाड। इसका एक्चुअल मतलब है कवेट करना, डिजायर करना, नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में वो डिजायर है। उसके बाद में खाने के बाद इंसान का शरीर उसके जीवन को निर्धारित करने लग गया। उसका जो अंतर्मन था वो भी उसकी इच्छाओं के नीचे आ गया, और आत्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा डॉर्मेंट हो जाती है, परमेश्वर से मिलाप टूट जाता है। इसके साथ इंसान के अंदर उसकी प्रवृत्ति बदल गई, पाप करने की प्रवृत्ति आ गई, और फिर वो शारीरिक इच्छाओं, लस्ट के नीचे आ जाता है। पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, पर्सनल उसके लिए आ जाता है, ताकि कवेट सिंफुल लिविंग उसका शुरू हो जाता है, पाप में जीवन उसका शुरू हो जाता है। उसके बाद वो परमेश्वर की खिलाफत में खड़ा हो जाता है और पाप के अधीन आ जाता है और शैतान के अधीन आ जाता है, और जो भी उसके पास है उसमें उसे डिससेटिस्फेक्शन है, उसमें उसे प्रसन्नता नहीं है, और जो उसके पास नहीं है वो उसे अच्छा लगता है। जो नेबर है उसका घर उसे, उसका सब कुछ उसे अच्छा लगता है। उसकी नेबर का सब कुछ ही वो पाना चाहता है, दूसरों के पाना चाहता है, अपने उसमें संतुष्टि नहीं है। जेलसी आ जाती है और फिर उस जेलसी में वो और पाप करता है, वायलेंस शुरू हो जाती है, और झूठ इंसान का मेन मकसद झूठ पर आ जाता है। गिनती 11वां अध्याय 5वीं 6वीं आयत में हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को
परमेश्वर छुड़ा के ले जाते हैं। और फिर वो कहते हैं 4वीं आयत में, पहले देखें, जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ ही कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे, हम मांस खाने को कौन देगा, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, और खीरे और खरबूजे और गदने और प्याज और लहसुन, और परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़कर और कुछ भी नहीं मिलता है। मन्ना को छोड़कर कुछ भी नहीं मिलता है। फिर उनका परमेश्वर से और परमेश्वर की दी गई स्वर्गीय चीजों से मन भर जाता है, और उनका जो शरीर के अधीनगी में सब कुछ चल रहा है, और इससे छुटकारा, इस परिस्थिति से वो परमेश्वर से, राज्य से दूर हो जाते हैं, और इसका छुटकारा प्रभु यीशु देते हैं। यूहन्ना 3 से 5वीं आयत में वो कहते हैं, जब तक कोई दोबारा जन्म नहीं लेता है, वो नए सिरे से जन्म ना ले, परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। फिर वो 5वीं आयत में कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। निकोडिमस को ये उत्तर देते हैं, जल और आत्मा से जन्मना, जल में डूबना, दोबारा जन्म लेना, और पूरी तरह से पवित्र आत्मा के अधिकार में आ जाना, ओवरवेल्म्ड बाय द होली स्पिरिट, ताकि उसकी नेचर में बदलाव आए। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत में पौलुस रसूल इस परिस्थिति को कहते हैं, हम पापों में मरे हुए थे, फुल्ली इमर्स्ड, उसके पूरे कंट्रोल में थे। जो ये इसमें बदलाव आना है, वहां हम डेड इन सिन थे, पापों में डूबे हुए थे, और बदलाव में हमें पापों के लिए मर जाना है। पाप हमारे लिए खत्म हो गया, मैं पाप के लिए मर गया, पाप की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। और फिर उत्पत्ति 17वां अध्याय 1 से 6 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर अब्राहम को चुनते हैं, और अब्राहम को वो कहते हैं, उसे आशीष देते हैं, तो कौमों का, तो तुम्हारे द्वारा बहुत कौमें आएंगी, फादर ऑफ मेनी नेशंस। और फिर वो कहते हैं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और फिर उसे आज्ञा दी जाती है कि तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना कर लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है, उसका यही चिन्ह होगा। जो सर्कमसीशन, खतना करने का जो रिचुअल शुरू होता है, वहां से शुरू होता है। ये पहला बपतिस्मा है परमेश्वर के लोगों के लिए। उसे परमेश्वर कहते हैं कि वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस, मेरे सामने चलो, सिद्ध होता जा। खतना करने से सिद्धता नहीं होगी, उनकी अधीनगी में, उनकी निगरानी में चलने से सिद्धता में चलते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 12वीं आयत, वहां पर परमेश्वर के बच्चे उन्हें कहा गया है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और उन्हें अपना मुक्तिदाता मान लेते हैं। पहला उन्हें ग्रहण करना है विश्वास द्वारा, दूसरा उन्हें अपना मुक्तिदाता मानना। ये 2 चीजें जरूरी हैं। रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय 13वीं-14वीं आयत में पौलुस रसूल फिर इसका जरूरत बताते हैं, इस रास्ते का, कि बपतिस्मा क्यों जरूरी है। वो कहते हैं, पुट ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर को अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। लेकिन इससे पहले वो एक और बात कहते हैं, वो 12वीं आयत में कहते हैं, हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार पहन लें, आर्मर ऑफ लाइट, अंधेरे को छोड़ें और ज्योति में आए, ज्योति के हथियार पहन लें हम, और ये अंधेरे से निकलकर, पाप की मौत से निकलकर परमेश्वर की रोशनी में आना, और उनके पुत्र की महिमा की रोशनी में आगे बढ़ना है, उनके विश्वास में आगे बढ़ना है। जब हम प्रभु यीशु को पहन लेते हैं तो हम उनकी अधीनगी में आ जाते हैं, पूरी तरह उन्हें हम अपने ऊपर अधिकार लेने देते हैं। मत्ती 6:24 में प्रभु यीशु ने कहा कि कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। बपतिस्मा लेना, मास्टर चेंज करना, स्वामी चेंज करना है अपने जीवन में। शैतान के स्वामित्व से निकलकर प्रभु यीशु को स्वामी मानना है। फिर हम पाप की दास्ता से निकल आते हैं, शैतान के कंट्रोल से निकल आते हैं, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु की अधीनगी में आ जाते हैं। इस तरह हम अपने शरीर को आत्मा और सोल, अंतर्मन की अधीनगी में ले आते हैं, ताकि फिर वो परमेश्वर की उस प्लान की, उस लाइन के अनुसार काम करने लग जाए, और ये हम
पवित्र आत्मा द्वारा बल और एनलाइटनमेंट के द्वारा हम करते हैं। बपतिस्मे के बिना ये है जैसे कि शादी कर लेना, जहां पर शादी ना करना और इकट्ठे रहने लग जाना, जहां पर दोनों पार्टनर फ्री हैं, जहां जो मर्जी करे अपनी मर्जी के मुताबिक। बपतिस्मा लेना बंधन में बंध जाना है परमेश्वर के साथ, उसे अपना परमेश्वर मानना, उसकी अधीनगी में आ जाना है। इसलिए ये जरूरी है ताकि हम उनकी अधीनगी को माने, उसे स्वीकार करें, अपने आप को समर्पित करें, ताकि फिर वो हमारे जीवन में अपना काम शुरू कर सके। किसी के लिए बपतिस्मा लेने का सही तरीका क्या है और ये किस उम्र के बाद सही माना जाता है? मत्ती 28 की 19वीं आयत में जो ग्रेट कमीशन है उसमें कहा गया है तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। पहले चेला बनाना है और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये दो काम करने हैं। जो चेला बनाना है वो गॉस्पेल का जो मैसेज वो सिखाना और फिर उन्हें उसकी रोशनी में लेकर आना, उसमें चलने में उनकी सहायता करना, ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हें मुक्तिदाता की जरूरत है, ताकि वो फिर जरूरत समझकर उनके सामने आए, सिर्फ चमत्कार के लिए ना आए। उसके बाद फिर उन्हें चेला बनाकर अब बपतिस्मा दिया जाए। मार्क 4 अध्याय 14वीं आयत में प्रभु यीशु और बीज बोने वाले के दृष्टांत से बताते हैं कि जो डिसाइपलशिप इसका मतलब क्या है। वो कहते हैं बीज बोने वाला वचन बोता है। जो एवेंजलिस्ट है, जो वचन का संदेश लेके जाता है, हम सबको ये आज्ञा है, वो सबके पास वो परमेश्वर का वचन लेके जाता है। हमें नहीं पता किसे परमेश्वर ने चुन लिया है, तो हमें वचन सबको सुनाना है, क्योंकि हम गाइडेंस और जो बल है, शक्ति है, पवित्र आत्मा द्वारा मिली हुई, उसके द्वारा चलते हैं। तो फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर उस बीज को फल लाने में सहायता करते हैं ताकि वो पेड़ बने। प्रेरितों की पुस्तक 26वां अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल अग्रिप्पा राजा के सामने अपना केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फिर वो कहते हैं मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी जिसमें उन्होंने कहा तेरे लिए पैनों पर लात मारना मुश्किल है, गोड्स किकिंग अगेंस्ट द गोड्स। जिस प्रकार एक बैल जो स्टबन है, जो नहीं चलना चाहता है, उसके वो लकड़ी की चुभता रहता है गोड़, ताकि वो दूसरे बैल के साथ उसी डायरेक्शन, उसी स्पीड में चलता रहे। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें एक रास्ते में ले जाने के लिए वो गोड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियां बनती जाती हैं ताकि हम उस रास्ते में चलने लग जाएं, उस डायरेक्शन में जाएं। आखिर में हमें फिर जरूरत पड़ जाती है प्रभु यीशु के सामने आने की। ये पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमारे कॉन्शियस को के अंदर प्रिकिंग है, उसमें कॉन्शियस के अंदर वो बताते हैं और फिर बपतिस्मा लेकर हमें सही रास्ते पर पवित्रता और आज्ञाकारिता में चलने में सहायता करते हैं। बपतिस्मा पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा लेकर जाना उसका रिजल्ट है, उसके बिना बपतिस्मे में नहीं कोई जाएगा। यहूदी लोग अपना जो मेल चाइल्ड था उसे 8वें दिन परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाते थे और उस दिन परमेश्वर की हजूरी में उन्हें खतना किया जाता था। प्रभु यीशु को भी मंदिर में 8वें दिन ले जाया गया। लेवी व्यवस्था 12वां अध्याय वो बताता है एक औरत जो एक लड़के को जन्म देती है 7 दिन तक वो अपवित्र है, फिर 8वें दिन वो लेके जाती है अपने बच्चे को परमेश्वर के सामने। और इसी कस्टम के कारण बहुत क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस हैं जो ये कहने लगे हैं बच्चे का बपतिस्मा होना चाहिए। जो कमीशन का सीक्वेंस है जो हमने अभी देखा था मत्ती 28 की 19 में, बिल्कुल क्लियर है। पहला स्टेप है चेला बनाना, डिसाइपल बनाना, और ये बताना वचन के बारे में उन्हें समझना ताकि वो एक लर्नड चॉइस लें, जानकर और डिसीजन ले सकें। बपतिस्मा नॉर्मली उस इंसान का होना चाहिए जो ये फैसला कर सके अपने जीवन के बारे में, और वो सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही हो सकता है होगा। बपतिस्मा है क्या? जो एशियंट ग्रीक शब्द है बपतिस्मा जिसका मतलब कहा गया वो है बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब है समझ, पूरी तरह से डूब जाना और ऊपर पूरी तरह से ओवरवेलम हो जाए उसके साथ। और ये बैप्टो से आता है मतलब डिप। और इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया ग्रीक पोएट या फिजिशियन थे निकेंडर, जो 200 BC में थे, उन्होंने इसका एग्जैक्ट वो दिया है। उन्होंने अचार बनाने की
रेसिपी के द्वारा ये बताया। वो कहते हैं जो बैप्टो है वो डिप है, वेजिटेबल जो सब्जी जिसका अचार बनाया जा रहा है, पहले उसे पानी में डुबो दिया जाता है, उबलते पानी में, ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। फिर उसे बैप्टाइज किया जाता है विनेगर में। पहला टेम्परेरी है, उसे उसमें डाल दिया गया है। विनेगर में डालना उसका परमानेंट है, यहाँ हम ऑयल में डाल देते हैं, वो परमानेंट है, उसमें फिर वो रहकर परमानेंट उसमें बदलाव आता है। कमांड जो है बैप्टाइज करना पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में, ये उनके कैरेक्टर में डूब जाना है, परमेश्वर के प्यार में को समझना, उनमें डूब जाना है, उनकी गाइडेंस में आ जाना है, उनकी बल और शक्ति में बदलाव आना है, उनके अक्सर रूप में बदलते जाना है। पुराना जो नेचर था, जो पाप में हम डूबे हुए थे, उससे निकलना है। बपतिस्मा इसीलिए पहले रिपेंटेंस से शुरू होता है। पहले रिपेंटेंस, तौबा करना जरूरी है। तौबा, अपने पापों से तौबा करना, और तौबा करना, रिपेंटेंस का मतलब है तौबा करना और इच्छा जाहिर करना परमेश्वर से कि मुझे इससे निकालो ताकि मैं दोबारा पाप ना करूं। जब इंसान पानी के नीचे जाता है तो फिर वो एक तरह से अपने पापों से धुल जाता है और माफी पाता है प्रभु यीशु के उस लहू के द्वारा। जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो प्रभु यीशु जिस प्रकार तीसरे दिन जी उठे, इसी प्रकार हम भी वो पापों से मृत्यु पाकर दोबारा जी उठते हैं, नए जीवन में आ जाते हैं। और ये जो नया जीवन है, ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर में कहीं जाके मरने के बाद या 50 साल बाद नहीं है, उसी समय शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर वो बदलाव, हमारे सोचने में पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करने लग जाते हैं, नया हमें नजरिया देने लग जाते हैं। जो पाप करते थे पहले खुशी होकर, उसमें अंदर कचोटता है अंतर्मन कि ये गलत कर रहे हैं। इस प्रकार हम पापों के लिए मर जाते हैं और फिर हम प्रभु यीशु में, उनकी धार्मिकता में चलने लग जाते हैं, और फिर वो हमारे लिए एक रास्ता खोल देते थे, हम पाप से ऊपर निकले। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 38वीं आयत में हम देखते हैं, पेंटेकोस्ट वाले दिन पतरस रसूल ने लोगों को कहा कि तौबा करो और बपतिस्मा लो पापों की मुक्ति के लिए, ताकि तुम पवित्र आत्मा परमेश्वर की का गिफ्ट पाओ, वो आशीष पाओ परमेश्वर से। बपतिस्मा पापों की मुक्ति के लिए, ताकि उसके द्वारा फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर पाए। बपतिस्मा रिपेंटेंस के बिना इस प्रकार है जैसे एक पिग को, सूअर को नहला देना, क्योंकि उसने फिर उसी हालत में चले जाना, उसी कीचड़ में उसने चले जाना है। रिपेंटेंस ये है, तौबा करना ये है कि अपने पापों को रियलाइज करना और जरूरत समझना कि मुझे जरूरत है, क्योंकि मैं इस पाप से निकलना चाहता हूँ। अफसियों की पुस्तक 4 अध्याय 22 से 24 आयत में पौलुस रसूल फिर वहां पर डिफाइन करते हैं ये सारा कुछ। वो कहते हैं, पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता है उतार डालो, अपनी पुरानी नेचर को उतार दो जो कि पापों के अंदर लेके जाता है। फिर आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, नए बनो। और ये नया बनना कैसे है? मनुष्यत्व को, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर की धार्मिकता में सृजा गया, उसमें हमें फिर आना है। जो ये बैप्टाइजन है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम पर है। परमेश्वर को अलग अलग नाम दिए गए हैं जो उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में, पर्टिकुलर ब्लेसिंग के बारे में देते हैं। जैसे यहोवा यायरे, अब्राहम ने कहा जब उसे वो इसहाक को वो कुर्बानी देने के लिए जाता है, कि उसे वो मेढ़ा मिल जाता है। हर एक नाम परमेश्वर के उस एक कैरेक्टर को जाहिर करता है। गैब्रियल जब आता है तो वो प्रभु यीशु का नाम जाहिर करता है मेरी को। वो कहता है उसका नाम यहोशुआ रखना है। यहोशुआ का मतलब है याहवे मुक्ति है, उनका नाम एक्चुअली यहोशुआ है। क्राइस्ट उनका कोई नाम नहीं है। क्राइस्ट है अनॉइंटेड, परमेश्वर द्वारा लोगोस, वो उनको अनॉइंटिंग किया गया उनका। पवित्र आत्मा परमेश्वर या और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने का है। उस कैरेक्टर में, परमेश्वर के कैरेक्टर में हमें बदलते जाना, जो हमें उनके पुत्र और जीवते वचन में दिखाई देता है।
किसी और नाम में बपतिस्मा लेना ये है, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि फिर तो हम उसके करेक्टर में जाना चाहते हैं। ये सेरेमनी एक बड़ी सॉलम इवेंट हो जाती है बिलीवर के लिए, विश्वासी के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर जो उस समय से पहले बाहर से काम कर रहे थे उनके अंदर, वो उनके अंदर आ जाते हैं और फिर उन्हें बल देते हैं, रोशनी से भर देते हैं और फिर उन्हें आगे गाइड करते हैं, आगे चलना सिखाते हैं, ताकि फिर वो अपने जीवन में बदलाव लेने के लिए आगे बढ़े। इसलिए बपतिस्मा किसी भी विश्वासी के लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है। क्या पापों की माफी द्वारा मुक्ति और पवित्र आत्मा परमेश्वर पाने के लिए बपतिस्मा जरूरी है? यूहन्ना 5 की 24वीं आयत में प्रभु यीशु ने 38 साल से उस बीमार पड़े हुए इंसान को यरूशलेम में उस बेथेस्दा पूल के पास में चंगाई देने के बाद में यहूदी जो लीडर्स हैं वो उन्हें कहते हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। अनंत काल, इटर्नल जीवन है उसके लिए, लाइफ है उसके लिए। रोमियो की पुस्तक और गलातियों की पुस्तक एक्सटेंसिवली इसी बात पर वो पूरा है कि हम धार्मिकता परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा पाते हैं, हमारी जस्टिफिकेशन उनके अनुग्रह के कारण है, विश्वास में प्रभु यीशु पर, और हमारे किसी काम के कारण नहीं है। ये पौलुस रसूल तो यहां तक कह देते हैं हमारे काम तो गंदे कीथड़ों की तरह हैं। तो अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 8वीं-9वीं आयत में वो कहते हैं कि हम अनुग्रह द्वारा बचाए गए हैं विश्वास के द्वारा, और ये हमारे कारण नहीं है, ये परमेश्वर का हमारे लिए एक गिफ्ट है, हमारे कामों के लिए नहीं है ताकि कोई इसके ऊपर अपना बोस्ट कर सके। लूका की इंजील 23वां अध्याय 39 से 43वीं आयत तक, 39 to 43, प्रभु यीशु के सलीब के ऊपर चढ़ाए जाने के बाद जो उनके साथ में चोर था, जो सलीब पर था, उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन वो विश्वास में प्रभु यीशु की को पुकारता है और उसी समय वो आशीष पा लेता है कि आज ही तुम मेरे साथ पैराडाइज में होगे, आज ही तुम होगे। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 10वीं आयत में, और 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 8वीं आयत में लिखा गया है, जो सच्चा विश्वास है वो आज्ञाकारिता की तरफ लेके जाता है, और ये बगैर बपतिस्मा की कमिटमेंट के हो ही नहीं सकता है। बपतिस्मा के साथ कमिटमेंट होगी तभी हम आज्ञाकारिता में पूरी तरह जाते हैं। बपतिस्मा मुक्ति पाने का आउटकम है, बपतिस्मे के द्वारा मुक्ति हमें नहीं मिलती है, हमें मुक्ति विश्वास के द्वारा मिल जाती है, उसके साथ फिर हम बपतिस्मे जाते हैं, क्योंकि हम बपतिस्मे में सच्चे विश्वास के बिना जा ही नहीं सकते। विश्वास होगा तब हम बपतिस्मे के लिए जाते हैं। तौबा करना और माफी मांगना पापों के लिए और माफी पा लेना प्रभु यीशु के मैसेज का कोर वो है कि तौबा करो, पापों के लिए माफी पाओ, फिर उनके द्वारा हमें माफी मिलती है। मत्ती 3 की 2 आयत में बपतिस्मे देने वाला यूहन्ना भी यही कहता है, पापों के लिए तौबा करो, और बपतिस्मे से पहले है ये, क्योंकि उसके बिना कोई किस प्रकार प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानकर उनकी आज्ञाकारिता में आ सकता है, जब उसे कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब तौबा करेगा तब उसे पता चल, तौबा तब करेगा जब उसे पता चलता है कि हाँ मैं पाप के जीवन में जी रहा हूं, मुझे इससे निकलने की जरूरत है। निकलने की जरूरत है तो मेरी सहायता कौन करे, मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जब जरूरत महसूस होने लग जाती है उसका अगला स्टेप तो ऑटोमेटिक है। फिर अगर कोई ये कह दे मैं तौबा करता हूं और प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं लेकिन बपतिस्मा लेने से इनकार करता हो, तो उसका तौबा करना और विश्वास भी शकी है, डाउटफुल है, क्योंकि बपतिस्मा देना आउटवर्ड साइन है अंदर के विश्वास, अंदर विश्वास है तो हम बपतिस्मे के लिए जाते ही जाते हैं। परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स स्वरूप में बनाया और फिर परमेश्वर का पुत्र इंसान बन गया, इंसान की पहचान में आ गया, ताकि उस पहचान को हम जान सकें उसमें जिसमें हमें बदलना है। उन्हें किसी मुक्ति की जरूरत नहीं थी पाप से, वो तो पाप रहित थे। मत्ती 3 की 14-15वीं आयत में वो जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास जाते हैं,
जो हमने पहले पढ़ा था, तो वो सरप्राइज जाहिर करता है कि प्रभु बपतिस्मा तो मुझे आपसे मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु से कहते हैं कि हमें धार्मिकता को पूरा करना जरूरी है। और फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर उन पर उतर आते हैं और वो फिर अपनी यहाँ की मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं। बपतिस्मा लेना इस प्रकार परमेश्वर का अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है। आपने मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे चुन लिया, मुझे रास्ते पर लेके आए हैं, ताकि फिर वो चुने हुए होने के कारण हम धन्यवाद करते हुए कमिटमेंट करते हैं कि हम आपके धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए आज से तैयार हैं, आपकी आज्ञाकारिता में चलने के लिए तैयार हैं। और सहायक जो आप हमें देते हैं, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, वो हमें बल दें, हमें सिखाएं और आज्ञाकारिता में चलना हमें सिखाएं। यूहन्ना 20 की 22वीं आयत में प्रभु यीशु जी उठने के बाद में चेलों के पास आते हैं और फिर वो उन्हें कहते हैं, उनके ऊपर सांस फूंक देते हैं, कहते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर पाओ। और योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 28वीं आयत में जो भविष्यवाणी की गई थी कि मैं उन अपने लोगों पर पवित्र आत्मा परमेश्वर उंडेल दूंगा, वो वहां पूरी कर देते हैं। हालांकि पवित्र आत्मा परमेश्वर उतरने हैं 10 दिन बाद, 10 दिन बाद उन्होंने आना है, लेकिन उस दिन से प्रभु यीशु उनके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर काम करने लग जाते हैं, उन्हें उस स्थिरता में लाना शुरू कर देते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 2 से 4 आयत में जितने लोग वहां इकट्ठे थे, एक मन से थे, और फिर वो पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा भरे जाते हैं पेंटेकोस्ट के दिन। और फिर वो आता है रशिंग माइटी विंड, ऊपर से जैसे स्वर्ग से एक बहुत आंधी आ रही है और उनके ऊपर फटी हुई आग की जीभें दिखाई देती हैं, उनको उतर आती हैं। पासओवर का जो दिन है, उस दिन था जब मिस्र में लोगों ने मेमने का लहू लगाया था दरवाजे के ऊपर। प्रभु यीशु का लहू जो बहाया गया, उसके द्वारा हमें मौत से छुटकारा मिल जाता है, जिस प्रकार यहूदियों को वहां मिला था मिस्र में। और फिर ये लोग वो मनाते हैं ये दिन जब माउंट साइनाई के ऊपर यहूदियों को वो दिया गया आज्ञा, व्यवस्था का कानून दिया गया। ये उस दिन पेंटेकोस्ट का दिन मनाते हैं। और विश्वासी के लिए ये है वो फुलफिलमेंट हो जाना प्रभु यीशु के द्वारा व्यवस्था का, और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा फिर हमें उस नए रिश्ते में जोड़ देने का, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आने का। प्रेरितों की पुस्तक 19वां अध्याय 2 से 6 आयत में पौलुस रसूल 12 लोगों को एफेसस में पाते हैं। उनसे पूछते तुमने पवित्र आत्मा परमेश्वर पाया? वो कहते हमने तो सुना भी नहीं पवित्र आत्मा परमेश्वर कोई होते हैं। उन्हें दोबारा बपतिस्मा दिया जाता है और फिर वो पवित्र आत्मा पा लेते हैं। हम परमेश्वर के सॉवरन कंट्रोल में आ जाते हैं बपतिस्मे के द्वारा। फिर वो हमारी सूटेबिलिटी कंफर्म करते हैं कि हम उनके स्वर्ग राज्य में काम करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा तैयार हैं। उसके बिना हम वो तैयारी कैसे जाहिर करेंगे, कैसे परमेश्वर हमें अपने रिश्ते में बांधेंगे। इसलिए बपतिस्मा लेना उतना ही जरूरी है जितना कि विश्वास करना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने चुना और हमें ये आशीष दी कि हम बपतिस्मे के द्वारा आपकी आज्ञाकारिता में आ जाएं। प्यारे प्रभु, जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया है, आत्मा के द्वारा उन्हें छू दीजिए ताकि वो भी अपने मन को बदलें, बपतिस्मा लें और पवित्र आत्मा परमेश्वर की भरपूरी में आ जाएं, ताकि फिर स्वर्गराज की उस अनंत काल के जीवन के हकदार बन जाएं। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। एक विश्वासी के लिए बपतिस्मा लेना परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता पक्का करना है। परमेश्वर हमें उसके बाद ही पवित्र आत्मा से और उनके वरदानों से भर देते हैं, ताकि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु के अक्स और रूप में बदलते जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड। शालोम।